मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात बिहार सरकार के उस फैसले की करेंगे जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप सभी बीएच सीरीज से वाकिफ होंगे। इसे लागू करने के पीछे वजह यह थी कि जो भी लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बार बार शिफ्ट होना पड़ता है, ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ियों को अलग राज्यों में ले जाने से पहले कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसे इस बीएच सीरीज के आने के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन इस सीरीज के आने और इस्तेमाल को लेकर कई नियम भी बनाए गए। उन्हीं नियमों में से एक था कि आप इसके रजिस्ट्रेशन का पैसा भी 7 बार में दे सकते हैं, जो कि फिलहाल अन्य राज्यों में जारी है। लेकिन बिहार सरकार ने इसे बदल दिया है। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर रजिस्ट्रेशन के पैसे को एक बार में ही जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में उन गाड़ी मालिकों के साथ असमंजस की स्थिति बन गई है जिन्होंने ये सोचकर गाड़ी खरीदा था कि रजिस्ट्रेशन का पैसा उन्हें किस्तों में देना होगा। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फैसले के बाद उनके सामने एक विकट परिस्थिति बन गई है। सुनिए ऐसे वाहन मालिकों का क्या कहना है जिन्होंने गाड़ी खरीदी तो बिहार से, लेकिन वो नौकरी बिहार के बाहर करते हैं। उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। मुजफ्फरपुर आरटीओ से सन 2022 में भारत सीरीज नंबर लिया था और मैं अभी हैदराबाद में कार्यरत हूँ। सन 2022 में जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी तब मैंने भारत सरकार के नियमानुसार पहले प्रथम 2 साल का टैक्स पे किया था। फिर मेरा जो टैक्स रिन्यूअल का डेट था वो सन 2024 अक्टूबर सन 2024 में था। और जब मैं इस साल 2024 में जब रिन्यू करने गया तो मुझे मुजफ्फरपुर डीटीओ से कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने गाड़ी का पूरा टैक्स 14 साल का टैक्स एक साथ में दे दीजिए, नहीं तो आप पे 25 टोटल टैक्स का 25% फाइन लगाया जाएगा। और अगर आप 30 दिन में वो फाइन के साथ पूरा टैक्स नहीं पे करते हैं तो फिर आपका आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जब हमारी उनसे डिस्कशन हुई थी तो उनको हम लोगों ने बोला था कि ये भारत सरकार के नियम के विरुद्ध है कि 2 साल के टैक्स की बजाय आप पूरे 14 साल का टैक्स ग्राहकों से डिमांड कर रहे हो, जो कि हम लोगों के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी है और भारत सरकार के परिवहन टैक्स एक्ट के अगेंस्ट भी है। क्योंकि जब मैं बिहार आरटीओ को पूरा टैक्स पे कर दूंगा और फिर जब दोबारा गाड़ी हैदराबाद या बैंगलोर में चलाऊंगा तो यहाँ के लोकल आरटीओ मेरे से फिर से टैक्स की मांग करेंगे। तो ये एक तरह से हम लोगों पे दोहरा बोझ है। और ये बिहार सरकार का जो भी नियम इन लोगों ने लगाया है पूरे आरटीओ में, पूरे बिहार सूबे में, पूरे प्रांत में जो इन्होंने ये आरटीओ पे टैक्स लगाया है एज अ गस्टेड ऑर्डर इन जुलाई 2024, ये अगेंस्ट द रूल है। और ये हम लोगों पे आर्थिक के साथ साथ धमकी वाली बात भी हो गई है। तो कृपया इस पे देखने का प्रयास करें और बिहार सरकार के इस इलीगल ऑर्डर को सरपास करने की दिशा में कोई कार्रवाई की जाए। Purchased a car with Bharat registration in 2022 from Patna RTO, and I paid my first installment for 2 years till 2024. Now, as per Bharat series, we need to pay tax in the installment of 2 years. So when I'm going to pay my next installment in 2024, now the Patna RTO is asking me to pay the entire amount for next 12 years, which is against the Bharat series law. Now, if I don't pay tax, they are saying that within 30 days I need to pay this. If I don't pay, they will charge a 25% penalty. And if I don't pay even after penalty, they will cancel my registration certificate, which is illegal and which is against the Government of India order for Bharat registration. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और 2 वर्षों का टैक्स भरा है, उनसे समय सीमा के अंदर शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं। अगर वाहन मालिकों के द्वारा टैक्स नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाएं।
लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कई वाहन मालिक परेशान हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी।